हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस कोड सीरीज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया था जिसका यूज़ करके हम लोगों ने काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म किए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ और ऐसे शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका यूज़ करके आप अपनी कोडिंग स्पीड को काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे इस डॉक्यूमेंट में कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि थोड़ा सा अनफॉर्मेटेड वे में शो हो रहा है। मतलब हमारा ये कोड थोड़ा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये वाला कोड हमारा काफ़ी आगे से स्टार्ट हुआ है, फिर ये कोड हमारा पीछे से स्टार्ट हुआ है। मैं चाहता हूँ इस कोड ब्लॉक को फॉर्मेट करना, मतलब इसका स्टाइल और लुक थोड़ा सा और अच्छा हो जाए जिससे हमको समझ में आए कि कोड में लिखा क्या है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली अपने इस कोड ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए के और एफ को भी साथ में प्रेस कर देना है। तो देखिए, कंट्रोल के और एफ को प्रेस करते ही आपका कोड ब्लॉक थोड़ा सा तरीके से दिखने लगा है। मतलब अब आपको ये कोड थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे की और वैल्यू पेयर को पास किया है। तो आपने सीखा किस तरह से अपने ब्लॉक और कोड को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इस तरह से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, कोई सेंटेंस आगे है कोई पीछे है। इसी तरह से इसको मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, इसको और पीछे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। तो अनफॉर्मेटेड वे में हमारा ये डॉक्यूमेंट पूरा क्रिएट है। अब उसको पूरे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है। पूरे डॉक्यूमेंट में चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में दिखे और थोड़ा सा हमको समझ में आए कोड में लिखा क्या है। तो इसके लिए आपको जो शॉर्टकट कीज़ प्रेस करनी है उसका नाम है अल्ट शिफ्ट और एफ बटन को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो देखिए, जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से अल्ट शिफ्ट और एफ बटन को प्रेस किया तो देखिए आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेल मैनर्ड वे में दिखने लगा। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस कोड ब्लॉक को आगे कर लिया, थोड़ा सा इसको मैंने पीछे कर लिया और इसको थोड़ा सा और मैंने पीछे कर लिया, और इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा अनफॉर्मेट कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। इसके अलावा जो ये मेटा टैग इसको भी मैं आगे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ। तो मतलब मेरा ये पूरा डॉक्यूमेंट अनफॉर्मेट वे में दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ पूरा डॉक्यूमेंट मेरा फॉर्मेट वे में दिखने लगे, थोड़ा सा स्टाइल इसका सही हो जाए। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है अल्ट और शिफ्ट के साथ एफ बटन को। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मेटेड वे में शो होने लगा है। जो मेरा टैग मैंने आपको आगे शिफ्ट किया था वो पीछे आ चुका है। इसी तरह से देखिए ये कोड ब्लॉक भी हमारे फॉर्मेट वे में दिखने लगे हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉक का कोड को फॉर्मेट कर सकते हो, सही कर सकते हो। मैं इन शॉर्टकट कीज़ को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पहला था हमारा कंट्रोल प्लस के प्लस एफ को यूज़ करके आप टू फॉर्मेट ब्लॉक ऑफ कोड, आप अपने ब्लॉक ऑफ कोड को, मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड को आप फॉर्मेट कर सकते हो इस शॉर्टकट की हेल्प से। तो इस शॉर्टकट की का यूज़ करके आप अपने कोड और ब्लॉक को फॉर्मेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने बताया था आपको वो था अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ। जब आप ये तीनों बटन प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से तो आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है, होल डॉक्यूमेंट आपका फॉर्मेट वे में दिखने लगता है। टू फॉर्मेट होल डॉक्यूमेंट। तो ये दो शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताई अभी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, जैसे मान लीजिए मुझको लगता है कि ये जो कोड लिखा है मेरा, ये मुझको ऊपर लिखना चाहिए था। तो अगर मान लीजिए किसी कोड को या किसी लाइन ऑफ कोड को आपको शिफ्ट करना है ऊपर या नीचे, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप उसको कट करोगे सेलेक्ट करके, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी करके आप उसके कोड को पूरा ऊपर या नीचे ले जा सकते हो। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इसके लिए एक शॉर्टकट की है, आपको अपना कर्सर कहीं पे भी रखना है जिस लाइन को आपको मूव करना है ऊपर या नीचे। तो जैसे मान लीजिए मेरा ये कर्सर यहाँ पे है, तो आपको प्रेस करना है अल्ट और एरो की अप एंड डाउन वाली। तो देखिए ये कोड मेरा शिफ्ट हो रहा ऊपर। इसी तरह से डाउन एरो की प्रेस करेंगे आप तो ये कोड आपका नीचे चला जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट की है इसका यूज़ करके आप सिंगल लाइन ऑफ कोड को भी मूव कर सकते हो और ब्लॉक ऑफ कोड को भी मूव कर सकते हो। तो देखिए ब्लॉक ऑफ कोड को कैसे मूव करेंगे। इसके लिए आपको पूरा कोड ब्लॉक सेलेक्ट करना है, फिर अल्ट प्रेस करते हुए एरो की का अप या डाउन एरो की यूज़ करके आप अपने कोड ब्लॉक को मूव कर सकते हो ऊपर या नीचे। एक साथ पूरा ब्लॉक का कोड आपका मूव होगा। तो इसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, अल्ट प्लस एरो की अप या डाउन। टू मूव ब्लॉक ऑफ कोड और सिंगल स्टेटमेंट। आप अल्ट प्लस
एरो की अप या डाउन का यूज़ करके अपने ब्लॉक ऑफ कोड को या फिर सिंगल स्टेटमेंट को मूव कर सकते हो ऊपर या नीचे। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारा कोड लिखा होगा अपने पेज में, आने वाले समय में हो सकता है आप काम कर रहोगे या फिर आप काम कर रहे होगे अपने प्रोजेक्ट में जिसमें काफ़ी सारा कोड लिखा है, मोर देन 1000 लाइन्स का कोड लिखा हुआ है आपके में। मेरे इस डॉक्यूमेंट में तो काफ़ी कम कोड है, 30 लाइन्स का ही कोड है। हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में किसी पर्टिकुलर किसी पेज में किसी डॉक्यूमेंट में मोर देन 1000 लाइन्स का कोड हो। तो उस केस में मान लीजिए आपने अपना कर्सर यहाँ पर रख के कुछ चेंजमेंट कर रहे हो और फिर आप किसी दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपना पेज स्क्रॉल करके काफ़ी सारी लाइंस को नीचे पार करते हुए आप वहाँ पे कुछ चेंजमेंट करने आए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आया और फिर अचानक से आपको याद है कि जो मैं ऊपर काम कर रहा था वो कहाँ पे कर रहा था या वहाँ पे मैंने क्या किया था। तो उसको पता करने के लिए, क्योंकि आप दोबारा स्क्रॉल करके ढूंढना तो मुश्किल है तुरंत, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+U। जैसे ही आप Ctrl+U प्रेस करोगे तो ये वापस से आपको उसी पोजीशन पे ले जाएगा जिस जगह आपका लास्ट कर्सर था। तो देखिए हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैं डॉक्यूमेंट में S लगा देता हूँ। फिर मैं नीचे गया और यहाँ पर मैंने अपना माउस क्लिक कर दिया और फिर से मुझे वापस उसी पोजीशन पे पहुँचना है जहाँ पे मैंने लास्ट चेंजमेंट किया था। उसके लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+U। तो देखिए आपका कर्सर यहाँ पहुँच चुका है। तो आपको इससे ये पता चल जाता है कि लास्ट कर्सर आपका कहाँ पर था। तो इसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, Ctrl+U to get back to your last cursor position। तो आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने Ctrl+U का यूज़ करके अपने लास्ट जो हमारा कर्सर था जिस पोजीशन पे था उस जगह हम पहुंच सकते हैं इस शॉर्टकट की का यूज़ करके। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं, मान लीजिए आपको अपने इस VS कोड एडिटर की थीम चेंज करनी है। तो थीम चेंज करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप यहाँ पर जाके फिर कलर थीम में जाके और आप अपनी थीम चेंज करते थे, पर ये मैं चाहता हूँ शॉर्टकट की से करूँ। तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ K और T। देखिए Ctrl+K+T जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपका ये थीम वाला पूरा सेटिंग ओपन हो गया है। यहाँ पे लिस्ट आ रही सारी थीम्स की जो भी अवेलेबल थीम है आपके VS कोड एडिटर के लिए, और आप यहाँ से अपने एरो की का यूज़ करके अप एंड डाउन अपनी थीम को अप्लाई भी कर सकते हो। साथ ही साथ देख सकते हो जो थीम आपको पसंद हो आप उसको सीधा सीधा प्रीव्यू भी देख सकते हैं और एंटर हिट करके आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी थीम्स हैं। तो देखा आपने कि हम लोग किस तरह से Ctrl+K+T का यूज़ करके अपनी थीम को चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर उससे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको प्रेस करना है Ctrl+K+T, एंटर हिट करते ही आपके सामने ये विंडो ओपन होगी जिसमें से आप अपने कलर थीम को चूज़ कर सकते हो एरो की का यूज़ करके या फिर माउस के सिलेक्शन से। एरो की का जब आप यूज़ करते हो तो ये आपको प्रीव्यू दिखाता रहेगा साथ ही साथ कि कौन सा थीम आपको पसंद है, और जब आप माउस से क्लिक करोगे तो सीधा सीधा आपकी वो थीम अप्लाई कर देगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको एंटर हिट करना है और प्रीव्यू चेक करने के लिए आप अपने एरो की से ऊपर या नीचे आप या डाउन मूव कर सकते हो अपने कर्सर को और चेक कर सकते हो उसका प्रीव्यू। अब मान लीजिए आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर से कोई चीज़ सर्च करनी है, कोई फाइल सर्च करनी है, तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+Shift+F। तो पहले मैं थीम वाला भी शॉर्टकट यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके लिए हमने क्या लिखा था, Ctrl+K+T यूज़ टू चेंज थीम। तो मैं आपको बता रहा था कि पूरे प्रोजेक्ट में से कोई आपको चीज़ सर्च करनी हो तो आपको प्रेस करना होगा Ctrl+Shift+F। ऐसा प्रेस करते ही आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में पैनल ओपन हो चुका है सर्च का, और आप यहाँ से सर्च कर सकते हो अपना कोई पेज या कोई कीवर्ड या कोई वेरिएबल। जैसे मुझको सर्च करना है OBJ, तो देखिए ये बता रहा है किस किस पेज में OBJ नाम का वेरिएबल मैंने यूज़ किया है। यहाँ पेज के नाम आ रहे हैं, यहाँ वेरिएबल के नाम आ रहे हैं। तो इस तरह से आप सर्चिंग कर सकते हो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को। तो मैं इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपको प्रेस करना होगा Ctrl+Shift+F। इसकी हेल्प से आप सर्च कर सकते हो एनी वर्ड फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। जब आप अपने एडिटर में Ctrl+Shift+F प्रेस करेंगे तो आप अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है, जैसे मान लीजिए आपको पाइथन पे वर्क करना है या फिर आपको Node.js पे वर्क करना है या एंगुलर पे या रिएक्ट पे, तो उसके लिए हमको टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है।
कमांड लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो टर्मिनल को ओपन करने का एक तरीका तो है कि आप यहाँ पे जाके क्लिक करें इस पर और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दें तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा इस तरह से। पर मैं माउस यूज़ ही नहीं करना चाहता हूँ और उस कंडीशन में चाहता हूँ कि मेरा टर्मिनल ओपन हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलपर ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ का ही यूज़ करते हैं, वो माउस को यूज़ करना पसंद नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में आपको यूज़ करना होगा Ctrl+J। Ctrl+J प्रेस करते ही आपके सामने टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये ज़्यादा ईजी लगा होगा, ज़्यादा फास्ट लगा होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जाके टर्मिनल में जाके क्लिक करें, उसके बाद न्यू टर्मिनल पे क्लिक करें, उसके बाद आपका पैनल ओपन हो, उससे अच्छा है कि आप Ctrl+J प्रेस करें और आपके सामने टर्मिनल ओपन हो जाए। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा फास्ट तरीका है अपने टर्मिनल को ओपन करने का। इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ, Ctrl+J यूज़ टू ओपन टर्मिनल। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका यूज़ करके आप अपने कमांड पैलेट को भी ओपन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है F1। F1 प्रेस करते ही आपका कमांड पैलेट ओपन हो जाएगा और आप देख रहे हैं जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाह रहे हो उन सभी के शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसा कि मैंने बताया, आपको कलर थीम चेंज करने के लिए आपको प्रेस करना होता है Ctrl+K+T। इसी तरह से आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें नीचे शो हो रही हैं, काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज़ आपको शो हो रही हैं। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी अगर आप कोई शॉर्टकट कीज़ देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि जब आप F1 प्रेस करते हो तो F1 प्रेस करते ही आपका कमांड पैलेट ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से कमांड चूज़ कर सकते हो, या फिर आप सीधा इस पर क्लिक करोगे तो भी आपका टास्क परफॉर्म हो जाएगा। जैसे देखिए हमारा ये थीम वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। इसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक और शॉर्टकट की है, वो है Ctrl+Shift+P। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करते हुए आपको P को एंटर करना है। तो देखिए तब भी आपका यही कमांड पैलेट ओपन हो जाएगा। तो पहला तो मैंने आपको बताया F1 प्रेस करके आप अपने कमांड पैलेट को ओपन कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया आपको Ctrl+Shift और P प्रेस करना है आपको अपने कीबोर्ड से और आपका ये कमांड पैलेट ओपन हो जाएगा। एक और शॉर्टकट की है, जैसे मान लीजिए आपको इस लाइन को कमेंट करना है तो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा, फिर Ctrl+K+C प्रेस करना होगा। Ctrl+K+C से आपकी लाइन कमेंट हो जाएगी। तो मैं इस कमांड को भी यहाँ लिख देता हूँ और पिछली कमांड को भी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। पिछली कमांड थी F1, या फिर आप Ctrl+Shift+P प्रेस करके आप अपने कमांड पैलेट को ओपन कर सकते हो। ओपन कमांड पैलेट। और अभी मैंने आपको बताया कमेंट के लिए, तो Ctrl+K+C का यूज़ करके आप लाइन को कमेंट कर सकते हो। टू कमेंट लाइन ऑफ कोड और ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है, तो आप एक साथ सारी लाइंस को सेलेक्ट करिए, पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को सेलेक्ट करिए और आप Ctrl+K+C को एंटर करिए। तो देखिए सारी लाइन आपकी कमेंट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखी थी तो जावास्क्रिप्ट में इस तरह से कमेंटिंग होती है। अगर आपको HTML के कोड को कमेंट करना है तो HTML कोड को आप मल्टीपल कोड को सेलेक्ट करिए और Ctrl+K+C एंटर करिए। तो HTML की जो कमेंटिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है और जो जावास्क्रिप्ट की कमेंटिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो जहाँ पे जिस तरह का भी प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप Ctrl+K+C प्रेस करेंगे तो उसी तरह का कमेंट वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। Ctrl+Z कर देता हूँ मैं। एक और शॉर्टकट की है अपने लाइन को कमेंट करने के लिए, उसमें आपको प्रेस करना होगा Ctrl+/। Ctrl+/ प्रेस करते ही देखिए आपकी लाइन कमेंट हो चुकी है। इसी तरह से ब्लॉक ऑफ कोड को भी कमेंट करना हो तो आपको Ctrl+/ को एंटर करना है और आपका पूरा कोड कमेंट हो जाएगा। इसी तरह से सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए Ctrl// और मल्टीपल लाइन को कमेंट करने के लिए Ctrl//। बस कंडीशन ये है कि आपको अपनी लाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा मल्टीपल लाइन के कोड में। अगर आपका लाइन ऑफ कोड सिंगल है तो आपको Ctrl// प्रेस करना है, अगर आपकी मल्टीपल लाइन है तो आपको पूरी लाइन को सेलेक्ट करके Ctrl// प्रेस करना है। ये तो बात होगी कमेंटिंग की। इसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि आप इस काम को Ctrl+/ का यूज़ करके कमेंट कर सकते हो सिंगल लाइन और ब्लॉक ऑफ कोड को। अब अगर मान लीजिए जहाँ जहाँ कमेंट है उसको मुझको अनकमेंट करना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे Ctrl+U। Ctrl+U तभी प्रेस करना है जब आपका वो कोड सेलेक्टेड हो। जैसे मान लीजिए मेरा कोड है जो कि कमेंटेड है, मैं इस पूरे कोड को सेलेक्ट करूँगा और फिर प्रेस करूँगा Ctrl+U, तो आपका ये कोड अनकमेंट हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो कमेंट हो वो कुछ इस तरह से ना हो। जैसे
यहाँ पे आपका कमेंट स्टार्ट हो रहा था, यहाँ बंद हो रहा था, फिर यहाँ स्टार्ट हो रहा है, फिर बंद हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आपका अनकमेंट गड़बड़ हो सकता है। Ctrl+K+U, तो देखिए आपका ये कमेंट यहाँ लगा रह गया और यहाँ से हट गया, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। पर इस तरह के कोड में आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले मैं सबको अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको कमेंट करूँगा Ctrl+C और फिर Ctrl+K+U से अनकमेंट कर सकते हैं आप। फिर से बता देता हूँ, आपको पहले अपना कोड सेलेक्ट करना है, फिर प्रेस करना है Ctrl+K+C, आपका कोड कमेंट हो गया। फिर आपको प्रेस करना है Ctrl+K+U, आपका कोड अनकमेंट हो गया। तो उसको भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, Ctrl+K+U टू अनकमेंट योर कोड। एक और शॉर्टकट की है अनकमेंट करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करते हुए / लगाया तो कमेंट हो गया, कंट्रोल प्रेस करते हुए / फिर से मैं प्रेस करूँगा तो अनकमेंट हो गया। तो ये भी एक तरीका है कमेंट और अनकमेंट करने का। तो इसको भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आप या तो Ctrl+K+U प्रेस करिए या फिर Ctrl+ / वापस से प्रेस कर देंगे तो आपका कोड अनकमेंट हो जाएगा। और कमेंट करने के लिए भी आप Ctrl+/ का यूज़ करते हैं। कोड को कमेंट करना हो या अनकमेंट करना हो, दोनों ही केस में Ctrl+/ को प्रेस करना होगा। तो आपको जो शॉर्टकट की पसंद हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से जैसे सिंगल लाइन को आपको कमेंट करना है तो Ctrl/ और Ctrl/ को दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका कोड अनकमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम अपने शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके अपने ब्लॉक ऑफ कोड को कमेंट कर सकते हैं, अनकमेंट कर सकते हैं, अपने ब्लॉक ऑफ कोड को या सिंगल लाइन को अप या डाउन मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी समझा कि किस तरह से हम लोग अपने एडिटर की थीम को चेंज कर सकते हैं शॉर्टकट की का यूज़ करके, प्लस किस तरह से हम अपने कमांड पैलेट को ओपन कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने ब्लॉक ऑफ कोड को और पूरे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।